हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद मैथ्स बाबा। और आज +2 वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोबेबिलिटी। बहुत बार पढ़ी है 7th 8th 9th 10th 11th में। इस बार कुछ नया पढ़ने वाले, इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं और मजा आएगा बहुत ज्यादा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिशंस। बोर्ड का कुछ पार्ट कट हो गया है तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। तो कंडीशनल का नाम ही भैया ये है कि कोई कंडीशन लग जाएगी। क्या लग जाएगी? कोई कंडीशन लग जाएगी। अब एक बात सुनना ध्यान से। मैंने कहा एक डाइस को रोल किया, अ डाइस इज रोल्ड, एन इवन नंबर अकर्स, एन इवन नंबर अकर्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम नंबर? मैंने कहा डाइस को रोल किया, इवन नंबर आ गया। भैया क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक प्राइम नंबर होगा? कॉमन सेंस, कोई कंसेप्ट नहीं करा रहा, कोई कुछ नहीं करा रहा। भैया सैंपल स्पेस क्या होगी? भैया डाइस रोल किया तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 होगा। राजमा चावल तो होंगे नहीं, है ना? बकवास जोक था। इवन नंबर अकर किया, ए अकर किया, इवन नंबर। अब बाबूजी इवन नंबर क्या होता है? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। कहते हैं इवन नंबर अकर कर गया है। अब ये कंडीशन आ गई, इवन नंबर अकर कर गया है। अब बताओ कि भैया प्राइम नंबर क्या होगा? यार कॉमन सेंस लगाओ, खुद बताओ। ये डाइस के सारे इवेंट्स थे, ये अकर कर गया, अकर कर गया, ये हो चुका है। अब बताना है कि प्राइम नंबर की क्या, कि वो प्राइम नंबर आया है कि नहीं आया। अब आया तो इनमें से कोई एक है। अब इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है? सिर्फ 2। तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल ऑप्शंस 3, फेवरेबल ऑप्शन कितना है? 1। ये मेरा क्या है? आंसर। इसी को अब हम लिखते कैसे हैं यहां पे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, या कुछ भी हो सकता है, व्हेन इवेंट बी हैज अकर्ड। एक इवेंट अकर कर गया, अब उसके बाद दूसरे इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी हो। अब जनरली मैं देखता प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते थे? 2 हो सकता था, 3 हो सकता था, 5 हो सकता था। एक को ना ले लेना, एक इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 2 3 5। बट यहां तो कंडीशन ही कुछ और आ गई, इवन नंबर है, तो उस केस में आंसर क्या हो गया? चेंज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज अकर्ड, इसको हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी, ऐसे। या फिर हम इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए स्लैश बी, जैसे मर्जी लिखो। इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। या तो ये लिखो, या इसको लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। अब यहां पे ये इवन नंबर था, इवेंट बी ले लिया मैंने यहां पे, वो क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या था? या तो 2 होता, या 3 होता, या 5 होता, ये होता। अब ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ कौन आ रहा है? 2 आ रहा है। अब बी ए अकर कर चुका था, हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो जब मैं इसको इस मेथड से लिखूंगा, ये बनता प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन इवेंट ए हैज अकर्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। जोन सा इवेंट अकर कर गया, मैंने उसको ए नाम दे दिया। इसमें क्या हो भाई, जो मर्जी नाम। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आए हैं? 1। टोटल एलिमेंट कितने थे? 3 ए के अंदर। ये मेरा आंसर है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने इवेंट है? 1। टोटल इवेंट कितने? 6, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बाबूजी? 3 इवेंट है अपॉन 6, 6 कैंसिल, 1/3 आया। तो जैसे मर्जी लिखो यार, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। ना भी लिखो, मोटा कंसेप्ट क्लियर हो रहा था। ये जोन सा इवेंट अकर कर गया, वो अब तुम्हारा बेस है। उसके अंदर से देखना है कि भैया आप जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछिए उसमें कितने इवेंट है। इतनी बात समझ आ गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बल्ले बल्ले हो जाएगी, वरना थल्ले थल्ले हो जाएगा। आर बी क्लियर? तो चलो क्वेश्चन देखते हैं बच्चा पार्टी।
लेट्स स्टार्ट द डे। जय माता दी। पर इतनी सी बात है, ये याद होगी तो सारी की सारी गेम समझ आ जाएगी। आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम करेंगे डिस्कस इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में इंडिपेंडेंट इवेंट्स करेंगे, उसके अगले लेक्चर में बेस थ्योरम और टोटल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। बोर्ड का हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। यही सेम क्वेश्चन कंपटीशन में आने, पर कंपटीशन में कुछ सिलेबस अब एक्स्ट्रा हो गया। वेरिएंस आएगा, मीन आएगा, बर्नौली ट्रायल्स आएंगे, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी का जो हमारा अब का सिलेबस है 2021 का, उसको करने लगे। एंड ऑल दिस इज गोइंग टू बी कवर्ड इन योर जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने कहा अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। फाइंड प्रोबेबिलिटी A when event B has occurred. If A is equal to at most 2 tails, B at least 2 tails। बहुत मन करे कि कैसे लिखना है, एटलीस्ट 1 टेल। बहुत मन करे कि भैया इसको कैसे लिखते हैं तरीके से, तो भैया 3 बार टॉस किया है, तो सबको सैंपल स्पेस पता है क्या होगी। हेड 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 टेल। अब ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, हेड टेल हेड। और क्या आएगा चौथा, हेड हेड हेड, ओ सॉरी, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ये 8 इवेंट बने आपके पास। ए क्या है, एटमोस्ट 2 टेल्स। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होंगी। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। एटमोस्ट है तो 0 भी आ सकता है, मतलब 3 टेल्स नहीं हो सकती। पहली साथ लिख दो, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल। अब थोड़ा सुंदर सजा के लिख के आना है पेपर में, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। ये कंपटीशन को होता तो ऐसे कर लेते। बी एटलीस्ट कम से कम 1 टेल होनी चाहिए, मतलब 1 या 1 से ज्यादा, 1 2 3। तो मतलब 0 टेल वाला केस जो है, हेड हेड हेड, वो नहीं होएगा, बाकी सारा कुछ होएगा। 1 टेल तो है ही है ना कम से कम। अब कहते हैं इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब बी अकर कर गया। ये अकर कर गया, ये अकर कर गया। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन, देखो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में एक ये और एक ये दोनों अनकॉमन है, बाकी सब कुछ तो कॉमन है। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। ये तो सबके अंदर कॉमन है। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी हैज अकर्ड। ये अकर कर गया। अब बताना है बेसिकली, मोटी मोटी बात ये अकर कर गया। बताना है इसमें कितने एटमोस्ट 2 टेल्स हैं, इसमें 2 टेल वाले कितने हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होंगी। तो भैया वो हमने सारे लिख दी। तो क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी। कितने, 1 2 3 4 5 6। बी में कितने एलिमेंट हैं, 7। ये मेरा क्या है आंसर। जय माता दी, क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर बात। बाबूजी कौन सी इवेंट अकर कर गई है, अब उसके अंदर दूसरी इवेंट ढूंढनी है। अब ये मेरा बेस बन जाएगा, ठीक है ना। ये मेरी सैंपल स्पेस होगी। अब उसके अंदर अब फेवरेबल इवेंट ढूंढने हैं, कितने होंगे। बस इतनी सी कहानी है। ये समझ आ गया, खत्म कंसेप्ट, और कुछ भी नहीं है। सो चलो रब का नाम लेते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता, क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके डिस्कस। अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, अ कपल हैज 2 किड्स, फाइंड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बोथ आर बॉयज,
given older one is boy, second both are boys given at least one kid is boy. ये क्वेश्चन आया, कहते हैं भैया कपल के 2 बच्चे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम 2 हमारे 2 हुए, है ना भैया 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चे कुछ भी हो सकते हैं, लड़का लड़की, है ना, 2 लड़के 2 कुड़ियां, क्या क्या बन सकता है, सैंपल स्पेस क्या होगा भैया, पहला भी लड़का हुआ दूसरा भी लड़का हुआ, मुबारक हो, पहला लड़का हुआ दूसरी कुड़ी हो और मुबारक हो, पहली कुड़ी हुई दूसरा लड़का हुआ, यहाँ दोनों ही कुड़ियां हुई, बेस्ट हो गया, दोनों ही लक्ष्मी आ गई, यही 4 केस बन सकते हैं, हाँ यार। अब भैया गिवन ओल्डर वन इज अ बॉय, ओल्डर वन क्या है, बॉय, ये हमें गिवन है कि एक बच्चा ओल्डर वन वाला इज अ बॉय, आपकी मर्जी है, जो मर्जी नाम दे दो यार, मैंने इवेंट ए लिख दिया, ओल्डर इज बॉय, ओल्डर इज बॉय मतलब पहला बच्चा लड़का है, तो कौन कौन से केस हो गए, B1 B2 और B1 G2। अब बोथ आर बॉयज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बॉयज बोथ बॉयज क्या है इस केस में, B1 B2, तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है स्वीटहार्ट्स, हमें निकालनी है बी की, जब इवेंट ए अकर करके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए आ जाएगा। अब ए हमारा क्या बन गया, बेस बन गया, तो दोनों में कॉमन क्या है, कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 1, इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 2, जय माता दी, खत्म क्वेश्चन। फिर अगला पार्ट था गिवन एटलीस्ट वन किड इज अ बॉय, इसको हम सी ले लेते हैं, एटलीस्ट वन इज अ बॉय, एक मुंडा हुआ है जी, कम से कम एक मुंडा हुआ, तो भैया क्या क्या बन गया, दोनों मुंडे हो गए, यहाँ पहला लड़का हो गया दूसरी कुड़ी हो गई, यहाँ पहला लड़का हो गया कुड़ी हो गई, दूसरा क्या हो गया लड़का हो गया, ये 3 केस हुए, निकालना गया बोथ आर बॉयज, तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ आर बॉयज बी की, कब, जब ये गिवन है, मतलब इवेंट सी अकर कर चुका है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी, बी इंटरसेक्शन सी, इसकी और इसकी इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, देखो सिर्फ B1 B2 एक ही एलिमेंट है, सी में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3, इसका आंसर क्या होगा 1/3 एंड आई एम डन विद द क्वेश्चन। तो भैया नाम कुछ भी हो सकता है, उसमें टेंशन ना लेना, ठीक है ना, मैं तभी अलग अलग नाम लिख के दे रहा हूँ, कौन सी इवेंट अकर करके वो नीचे आनी है, मोटी बुद्धि में ये डाल देना, क्लियर। तो करिए सारे के सारे नोट इस चीज को, एंड देन वी मूव फर्दर अहेड। बहुत क्वेश्चन करने वाले आज, थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, कोशिश करूंगा लीनियर प्रोग्रामिंग जैसा लंबा वीडियो ना बनाऊं, बिकॉज आई डोंट लाइक सच लॉन्ग वीडियोस, बट यस वी हैव टू डिस्कस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो कांट हेल्प इट आइदर। अ डाइस इज थ्रोन twice, sum on them, sum of numbers on them is 6. What is the probability that 4 appeared at least once? भैया 4 कम से कम एक बार आया होना चाहिए एटलीस्ट वंस, सिंपल सी बात है यार, 2 डाइस थ्रो किए, 36 सैंपल स्पेस बनती थी, हमने 10वीं 11वीं 10th 11th बोथ में किया, हमें नहीं अब सैंपल स्पेस निकालने की जरूरत, क्या करना है यार, सम ऑफ नंबर्स ऑन देम, भैया 2 डाइस रोल किए तो उनका जो सम आया वो 6 है, तो मैंने इसको इवेंट ए ले लिया। 6 सम कैसे बनता है, यहाँ तो 1 5 होगा, 2 4 होगा, 3 3 होगा, 4 2 होगा, 5 1 होगा, इसके अलावा तो नहीं कुछ हो सकता, तो यहाँ से सिंपल आंसर निकल ही रहा है। अब ये कंपटीशन का क्वेश्चन होता है 1 सेकंड में निकाल देते, क्यों, 4 अपीयर्स एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार आना चाहिए, यहाँ पे 4 आई कब रहा है,
2 बार ही आ रहा है, तो 2/5 मेरा आंसर है। बट अब स्कूल के पेपर में आंसर लिख के आना है तो भैया स्कूल के पेपर में तमीज से लिखना पड़ेगा। अब इवेंट बी है 4 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस का मतलब क्या हुआ? 1,4, 2,4, 3,4, 4,4। भैया एटलीस्ट वंस है तो ये 2 बार आ सकता है। 5,4, 6,4, फिर 4,1, 4,2, 4,3। अब 4,4 ना लिख देना वापस, 4,5, 4,6। अब ये बोर्ड के पेपर में लिख के आना पड़ेगा। कंपटीशन में तो साफ दिख रहा है भैया, 4 कितनी बार आया? 2 बार आया, 2/5 आंसर। अब यहां लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी कितना है? सिर्फ 2,4 और 4,2, 2 इवेंट्स हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जब ए अकर कर गया है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 2, टोटल 1 2 3 4 5। जय माता दी, ये मेरा आंसर। ठीक है जी, क्लियर इतनी बात सबको कि भैया हमारा आंसर कैसे आया? कंपटीशन में 2 सेकंड में निकाल दोगे, देख के ही बता दोगे कि भैया क्या आंसर है। बोर्ड के लिए थोड़ा सा तमीज से लिखना पड़ेगा, दैट इज इट। ये क्वेश्चन है, यही अगर मैं इसके बहुत सारे पार्ट्स देता तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता। अब अगर मैं सिर्फ ये क्वेश्चन डालूंगा तो शायद 1 नंबर में डाल दूं, 2 नंबर में डाल दूं, इससे ज्यादा नहीं डालूंगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसको ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, अगर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से तो भैया प्लीज इग्नोर, ठीक है ना। अब इनका मैं कुछ नहीं कर सकता ना। अब ब्लैक, एक काला एंड रेड डाइस आर रोल्ड इन ऑर्डर। इनको हमने एक ऑर्डर में रोल किया है। फाइंड प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस सम ग्रेटर देन 9, सम ग्रेटर देन 9, ब्लैक डाइस हैज नंबर 5। ब्लैक डाइस के पास क्या नंबर है? 5 नंबर है। सेकंड पार्ट है सम 8 गिवन red dice resulted in number less than 4। अब हमारे पास ये है कहानी। कहते भैया एक ब्लैक और एक रेड डाइस को रोल किया है इन ऑर्डर, ठीक है ना। मतलब पहले ब्लैक किया है और बाद में क्या किया आपने? रेड किया है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम ग्रेटर देन 9 आया है? ये हमें फाइंड करना है कंसिडरिंग ब्लैक डाइस के ऊपर नंबर क्या आया है। ब्लैक डाइस के ऊपर नंबर हमारे पास क्या आया है? 5 आया है ना। तो पहले को देखते हैं। इवेंट ए सम ग्रेटर देन 9। सम ग्रेटर देन 9 कैसे बनता है? सम ग्रेटर देन 9 होता है 10 11 12। तो बाबूजी क्या बन सकता था? 10 11 12। 10 सम कब बनता है? 5,5, 5,6 है ना, 6,6, 6,5, 6,4, 4,6। ठीक है, यही बनेगा कि इसके अलावा भी कुछ और बनेगा? सम ग्रेटर देन 9 है हमारे पास। 1 2 3 10 11 12, यही बनना चाहिए हमारे पास। 11 सम ठीक है, 10 सम ये ठीक है। ठीक है जी। बी है ब्लैक डाइस हैज 5, हैज नंबर 5। अब ब्लैक डाइस के पास नंबर आया 5, बट उसने एक चीज बोली हुई थी, क्या? ब्लैक और रेड डाइस आर रोल्ड इन ऑर्डर। ब्लैक और रेड डाइस आर रोल्ड इन ऑर्डर, मतलब पहला कौन सा डाइस है? ब्लैक है। तो भैया 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, यही बनेगा। ब्लैक डाइस नंबर 1 पे था। बाबूजी ये इवेंट अकर कर गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया हमारे पास? अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में आ गया 5,5 और 5,6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, 2/3 4 5 6, 1/3 विल बी माय आंसर। क्लियर फंडा है। अगली बार कहते हैं
सम 8 है, गिवन रेड डाइस रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। सम है 8, चलो जी इसको मैं सी ले लेता हूं। सम 8 कब बनेगा? 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, इस पे हमारा नंबर बनता है 8। इवन डी ले लिया, रेड डाइस पे नंबर 4 से छोटा है, 4 से छोटा नंबर मतलब 1 2 3 है। वही साहब ये तो बहुत केस बन जाएंगे। अब मैं ये लिखने बैठूं, क्यों? ये हमारे पास बन गया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3। भैया ये सारे के सारे केस बन जाएंगे, क्योंकि रेड डाइस था दूसरे नंबर पे और उसका नंबर है लेस देन 4। लेस देन 4 है रेड का नंबर। तो भाई साहब हमने वो सारे केस लिख दिए जिसमें रेड डाइस क्या है, 4 से कम नंबर है। ये सारे केस बनेंगे। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सी की जब डी अकर कर चुका है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन डी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डी। सी इंटरसेक्शन डी, अब सी इंटरसेक्शन डी देखते हैं, इसकी और इसकी बाऊजी क्या क्या मैच करता है। ऑब्वियसली 6 5 4 रेड डाइस के तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ ये 5 3 और 6 2 यही दो आंसर बनते हैं। 2 ये टोटल कितने केस लिखे हैं? 18। तो आंसर क्या हो गया? 1/9, 1/9 विल बी माई आंसर एंड आई एम थ्रू विद दिस कंसेप्ट। बड़े मजे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन का आंसर मेरा आ गया। ठीक है जी, क्लियर हुई ये बात सबको? बहुत इजी है, नाम जो मर्जी रखो, है ना। हमें सिर्फ गिवन देखना है कि वो क्या है, उसके बाद जिसको प्रूव करना उसके और उसके बीच में कॉमन क्या आ सकता है, दैट इज इट। और कुछ भी नहीं है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है जी, जय गुरु जी, जय माता दी। लेट्स मूव फर्दर अहेड। क्वेश्चन आया, ये आपकी सारी पहली एक्सरसाइज के कंसेप्ट्स हैं। अपनी एनसीईआरटी खोलोगे बड़े मजे से होंगे। क्वेश्चन आया आपके पास, स्कूल में 1000 बच्चे हैं। इन अ स्कूल देयर आर 1000 किड्स। बहुत अच्छी बात है। 430 आर गर्ल्स। Out of them 10% girls are in 12th. What is the probability that a student chosen randomly studies in 12th given chosen student is a girl? कहते हैं भैया एक स्कूल में 1000 बच्चा है, 430 उसमें से लड़कियां हैं। उन 430 लड़कियों के अंदर से 10% लड़कियां पढ़ती हैं 12वीं क्लास के अंदर, 12th क्लास के अंदर। कहते हैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने एक बच्चा सिलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बच्चा है वो 12th क्लास में पढ़ रहा है, गिवन कि भैया जो हमने बच्चा सिलेक्ट किया वो क्या है, एक लड़की है। अब क्वेश्चन की इंग्लिश बड़ी माशाल्लाह है, तो ध्यान से देखना। अब हमें ए निकालना है। ए क्या है? स्टूडेंट इन 12th क्लास, ये फाइंड करना है। बट गिवन क्या है, ये अकर कर गया। स्टूडेंट इज अ गर्ल। भैया ये कितनी है कुड़िया? 430। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कुड़िया कितनी है? 430। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। भैया अगर लड़की है, ध्यान से सुनना, अगर लड़की है
तो 10% कुड़ियां जो थी वो 12th में थी, तो भैया 10% मतलब 10/100 ऑफ 430, तो क्या आ गया 43 गर्ल्स आ गई जो 12th क्लास में होंगी। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की जब बी हो गया, हमें लड़कों से कोई लेना देना ही नहीं है यार, यहाँ पे हमें ये नहीं निकाल सकते हम स्टूडेंट इन 12th क्लास कितने हैं, क्यों, हमें तो सिर्फ गर्ल्स का पता है कि 10% ऑफ द गर्ल्स आर इन 12th क्लास, बॉयज के बारे में तो हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम ए के नंबर नहीं लिख सकते, बट हम ए इंटरसेक्शन बी जरूर लिख सकते हैं बिकॉज उसके बारे में हमें पता है। तो व्हाट विल बी दिस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन B has occurred 43/430 1/10। एक आउट ऑफ 10 लड़की क्या है 12वीं क्लास में पढ़ती है, हमने एक बच्चे को सिलेक्ट किया वो लड़की निकल आई, हमने एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया दैट इज अ गर्ल। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गर्ल इज इन 12th क्लास, तो नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इज 43 गर्ल्स आर इन 12th क्लास, हमने एक लड़की सिलेक्ट की थी, लड़कियां कितनी थी 430, तो भैया 430 में से 43 गर्ल्स आर इन 12th क्लास, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी 43/430 1/10 इज माय आंसर। आर वी क्लियर? तो चलते हैं, अगर ये बात क्लियर है हम इसको आगे मूव ऑन करते हैं, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। two integers are selected at random, two integers are selected at random from 1 to 11, two integers are selected at random from 1 to 11, if sum is even, गिवन है सम क्या है इवन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर ऑड, बोथ नंबर्स आर ऑड, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। भैया दो नंबर सिलेक्ट करने हैं, कितने में से 1 से 11 के बीच में, ठीक है। गिवन है सम इज इवन, इवेंट ए ले लिया, सम इज इवन, सम क्या है इवन। अब सम इवन कैसे होता है, या तो बोथ नंबर्स आर इवन और बोथ नंबर्स आर ऑड, दोनों नंबर ऑड हो तो भी सम इवन है, दोनों नंबर्स इवन हो तो भी सम क्या होता है इवन। 1 से 11 है, 1 से 11 का मतलब क्या हुआ, कितने ऑड नंबर होंगे इसमें, इवन होंगे 5, ऑड कितने होंगे 6। हमने कितने सिलेक्ट करने हैं, ध्यान से देखना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ गई, हमने कितने सिलेक्ट करने हैं 2। अब 5 नंबर इवन है, हमने इनमें से कितने नंबर सिलेक्ट किए, 2 नंबर सिलेक्ट किए, तभी सम इवन बनेगा। तो इवेंट ए क्या आ गया 5C2, और है तो प्लस आ गया, या फिर 6 नंबर और थे उनमें से कोई 2 नंबर सिलेक्ट किए, या फिर 6C2। तो ये होगा हमारा क्या आंसर किसका, सम इज इवन का। इवन सम कैसे बनेगा, या तो 5 इवन नंबर्स में से कोई 2 सिलेक्ट किए, या फिर 6 ऑड नंबर्स में से कोई 2 सिलेक्ट किए। क्लियर? बी इवेंट क्या है, बोथ नंबर्स आर ऑड, बोथ नंबर्स आर ऑड, बोथ नंबर्स ऑड का क्या मतलब हुआ, 6 नंबर थे उसमें से 2 सिलेक्ट हुए, 6C2। सो भैया हमारा आंसर क्या बना, what is the probability of B when A has occurred, this will be 6C2 upon 5C2 plus 6C2, यही कॉमन निकलेगा उसके अंदर से। तो भैया मेरा आंसर क्या बना, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे DIY, मैं लिख रहा हूं। आई होप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको याद है, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर आएगा आपके पास बहुत मजे से, 3/5 शुड बी द आंसर एंड यू विल गेट इट इन नो टाइम। क्लियर इतनी बात सबको कि भैया हमने क्या करना है,
नंबर सम इवन है, वो कैसे बनता है, या तो दोनों इवन होते या दोनों ऑड होते। इवन 5 है, उनमें से 2 सिलेक्ट किए, ऑड 6 है, उसमें से 2 सिलेक्ट किए, ठीक है ना। अब यहां से अरेंजमेंट नहीं आएगा, अरेंजमेंट नहीं आएगा, सिर्फ सिलेक्शन हो रही है। तो अगर आप 2 और 6 को चूज कर लो या 6 और 2 को सिलेक्ट कर लो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ये डाइस नहीं है कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, 2 नंबर सिलेक्शन थी, तो सिलेक्शन कैन बी द सेम थिंग, इसलिए हमने यहां सी लिखा ना कि पी लिखा, अरेंजमेंट नहीं है। तो प्लीज बहुत ध्यान से करना, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। 3/5 विल बी योर आंसर। आई होप ये बात सबको समझ आई है कि हम क्या करना चाहते हैं इस कंसेप्ट के अंदर। नाउ मूविंग फर्दर अहेड, अब अगली थ्योरम को हम बुलाते हैं, अगली थ्योरम हमारी होती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कुछ भी नहीं है यार, नाम दे दिया जबरदस्ती का, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम नाम दे दिया खतरनाक सा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। सो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अब जब पढ़ेंगे तब आप हंसने लग जाओगे, कहोगे क्या मजाक करते हो सर आप। Probability of A when B has occurred is probability of A intersection B upon probability of B, यही पढ़ा हमने कंसेप्ट। तो अगर इसको मैं बॉर्डर पार ले जाऊं तो क्या बन गया, probability of A when B has occurred into probability of B is equal to probability of A intersection B। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब भैया बस खत्म क्वेश्चन, कंसेप्ट। क्वेश्चन क्या आता है इसके अंदर, अब क्वेश्चन क्या आता है ध्यान से देखना। मैंने बोला 5 रेड बॉल्स हैं, 5 क्या है रेड बॉल्स, 3 है ब्लैक बॉल्स। 2 balls are taken out in succession without replacement, replacement नहीं की, 2 balls are taken out in succession without replacement. Find probability that first ball is black and second ball is red. अब मुझे ये निकालना है, पहली बॉल ब्लैक है, दूसरी बॉल क्या है रेड। तो भैया इवेंट ए, बॉल इज ब्लैक, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, हाँ जी, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल कितनी है, 3, टोटल बॉल्स थी 8, 3/8। सेकेंड इवेंट ले लिया रेड बॉल, क्या है रेड बॉल, when black has occurred, when first ball is black, तो B when A has occurred, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब भैया फर्स्ट बॉल ब्लैक आ गई है, रिप्लेसमेंट हो नहीं रही, तो अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ब्लैक बॉल तो चली गई इसके अंदर से, एक ब्लैक बॉल क्या हो गई, चली गई, कितनी बॉल्स रहेगी, 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स रहेगी, भैया 7 बॉलें रहेगी। ये बात समझ आनी बहुत जरूरी है। ब्लैक बॉल हमने निकाली, फर्स्ट निकल गई, अब 2 ब्लैक बची, 5 रेड बची, तो भैया टोटल 7 बची है। अब उसमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5, तो 5/7 हुआ टोटल। रेड बॉल्स कितनी बची, 5, 5/7। उसने हमसे पूछा था प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल ब्लैक होनी चाहिए, सेकंड बॉल रेड होनी चाहिए, तो हमसे पूछा है उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। तो ए की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 3/8, रेड बॉल की कितनी होगी, 5/7। अब इस पे B/A क्यों लगा, बिकॉज वो हो चुका है, अब रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, तो ये मेरा आंसर हो गया 15/56 होता है, दिस इज माय आंसर। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, कब, जब रिप्लेसमेंट नहीं होगी,
इस चीज को पल्ले बांध लेना, दिमाग में रख लेना, रिप्लेसमेंट नहीं होगी तो हम ये कंसेप्ट लगाने वाले हैं. गेटिंग द पॉइंट? सो ना अब ऐसा हम जितनी मर्जी बॉल्स के अंदर कर सकते हैं. हम एक नहीं दो, मतलब हम एक इवेंट नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जितने मर्जी में आगे चलते रहो. अगर मैं क्वेश्चन लिखता, अ बैग हैज 5 white balls, 7 red, 8 black balls. 4 balls are drawn. 4 balls are drawn one by one without replacement. 4 balls निकालनी है without replacement. Find probability of getting all white balls. तो भैया इवेंट ए ले लिया, फर्स्ट बॉल इज वाइट. बी ले लिया, सेकंड बॉल इज वाइट. सी ले लिया, थर्ड बॉल इज वाइट. डी ले लिया, फोर्थ बॉल इज वाइट. तो हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी. चारों का कॉमन निकालना है. क्या होगा? पहले तो प्रोबेबिलिटी ए की आएगी. अब बी कब आएगा? जब ए अकर कर चुका है. सी कब आएगा? जब भैया ए और बी दोनों अकर कर चुके हैं. और डी कब आएगा? जब भैया ए बी और सी तीनों अकर कर चुके हैं. तो जब मुझे बोर्ड में लिख के आना है, मुझे सारा लिखना पड़ेगा, वरना तो इतना आसान था. क्या ए की प्रोबेबिलिटी भैया 5 व्हाइट बॉल्स है, टोटल कितनी है? 15, 20, 5 बाय 20 है. अब एक व्हाइट बॉल तो चलेगी, तो टोटल बॉल्स कितनी रहेगी? 19. व्हाइट कितनी बची थी? 4. अब एक और व्हाइट बॉल चलेगी, थर्ड बॉल कितनी बची टोटल? 18. व्हाइट बची 3. चौथी एक और व्हाइट बॉल चलेगी, 17 रहेगी टोटल. व्हाइट बॉल्स कितनी रहेगी? 2. ये मेरा आंसर है. इसमें काटा पीटी करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. यू कैन फाइंड इट DIY, बड़े मजे से. सिर्फ इसको लिखने के पैसे हैं कि कैसे बना. भैया पहले हुआ प्रोबेबिलिटी है, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है. फिर सेकंड बॉल वाइट होने के लिए, बट यहां कंडीशन आ गई कि फर्स्ट बॉल भी वाइट होनी चाहिए. अब थर्ड बॉल वाइट होने के लिए कंडीशन है पहली दोनों भी वाइट होनी चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन. चौथी डी वाइट होने के लिए भैया तीनों की तीनों पहली 3 वाइट होनी चाहिए थी. सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना है, उसका 1 नंबर होगा पेपर के अंदर. अदरवाइज आंसर इज दिस. कंपटीशन में कोई आपने ये नहीं लिखना, कॉमन सेंस के ऊपर चलेगा. पहले 5 थी, टोटल 20 थी, 5 बाय 20. एक बॉल निकल गई वाइट, 4 रेड, 4 बाय 19. अब एक और निकल गई 3 बाय 18. एक और निकल गई 2 बाय 17. सॉरी, सॉल्व किया, गेट दी आंसर, बल्ले बल्ले, खत्म क्वेश्चन. ठीक है, कुछ पल्ले पड़ रही है बात. तो आई होप थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है. ये था कि जब हमने एक एक बॉल निकाली. ठीक है जी. अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं और थोड़ा सा और ट्विस्ट लेके आते हैं, मजा करते हैं थोड़ा सा, कि हम इसी क्वेश्चन को परफेक्ट, मतलब मजेदार कंपटीशन का क्वेश्चन कैसे बनाते. अ बैग कंटेन्स 5 white and 8 black balls. Two successive, ध्यान से देखना क्वेश्चन, 2 successive drawings of 3 balls at a time are made without replacement. Find probability
that first draw has 3 white balls and second draw has 3 black balls. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. कहता है एक बैग में 5 व्हाइट है 8 ब्लैक बॉल्स है. आपने क्या करना है, अब आपने एक बॉल नहीं निकाली, आपने सीधा 3 बॉल्स निकाली, रख दी साइड पे. उसके बाद दोबारा से 3 बॉलें निकाली. मतलब ऑलरेडी एक बार में जब आपने 3 बॉल्स निकाली, बैग में 3 बॉल्स कम हो गई. अब दोबारा से 3 बॉल्स निकाल ली. कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली बार में जो आपने 3 बॉल्स निकाली वो व्हाइट थी, और अगली बार जो 3 बॉल्स निकाली वो क्या थी, काली थी, ब्लैक थी. सो भैया बेसिकली व्हाट दे आर आस्किंग मी इज इवेंट ए हो गया 3 बॉल्स आर व्हाइट, इवेंट बी हो गया 3 बॉल्स आर ब्लैक. हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी. तो क्या होगा, पहले तो प्रोबेबिलिटी ए की आएगी और उसके बाद प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, बी की, जब ए अकर कर चुका है. यही मतलब हुआ इसका. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल बॉल्स कितनी है 13 में से आप कितनी निकाल रहे हो, 3 सिलेक्ट कर रहे हो, तो एनी 3 कैन बी सिलेक्टेड, 13C3. तीनों बॉल्स जो निकाली वो व्हाइट होनी चाहिए. व्हाइट बॉल्स कितनी है 5, तो 5 में से कोई 3 बॉल्स आपने सिलेक्ट कर ली. अब भैया बॉल्स के अंदर थोड़ी ना हम डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है. सेम बॉल्स है, सिलेक्शन हुई है, कोई परमुटेशन नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है. 13 बॉल्स में से 3 सिलेक्ट करनी है, 13C3. 5 में से 3 व्हाइट बॉल सिलेक्ट करनी है, 5C3 इनटू इवेंट ए अकर कर चुका है. ध्यान से समझना, इवेंट ए अकर हो चुका है, मतलब 3 व्हाइट बॉल्स चली गई. अब कितनी बॉल्स बची, 2 व्हाइट बची और 8 ब्लैक बची. 2 व्हाइट 8 ब्लैक कितनी हुई, 10 हुई. अब कितनी बॉल्स बची हैं, 10C3 बॉल्स बची हैं. बी कितनी थी, ब्लैक अभी भी कितनी है, 8 है, उसमें से 3 सिलेक्ट हुई, 8C3. गेटिंग द पॉइंट. इसको हम सॉल्व करेंगे. सो वी गेट द आंसर. कर सकते हो इतनी चीज एवरीवन. 5C3 कितना होगा, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इनटू 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल. तो ये तो कैंसिल ही हो गया. क्या आ गया आपका आंसर, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, नहीं ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा, 7 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल. जय माता दी, जय माता दी. ये रह जाएगा आपके पास. ठीक है जी. इसको आगे हम सॉल्व करेंगे. भैया 8 फैक्टोरियल ये 13 है और वहां 7 है. ठीक है जी, खोलो इसको. 8 फैक्टोरियल तो इसके साथ कट हो जाएगा, यहाँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आ जाएगा. नीचे ये 2 है और ये 13 फैक्टोरियल का क्या बचेगा, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9. 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. 7 फैक्टोरियल पूरा खोल दिया. ये 2 के साथ गया. ठीक है ना, बाकी हम काट देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. 3 और 4 12 के साथ गए. 5 अपने भैया के पास गया 2 के साथ. ठीक है जी. 6 2 जा, दिस इज 3 जा, 2 और 2 जय माता दी कैंसिल. ऊपर रह गया 7, नीचे आ गया 13 इंटू 11 करेंगे तो 143, 143 इंटू 3 करेंगे 429, 429. दिस इज माई आंसर. क्वेश्चन सारी की सारी गेम थी, सिलेक्शन हो रही है 3 बॉल्स की, तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको इस तरीके से लिखते हैं. प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग.
होप थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है आप लोगों को इस कंसेप्ट की. सो लेट्स मूव फर्दर अहेड. Now, probability not A is 0.7, probability B 0.7, probability B when A has occurred 0.5. Find probability A when B has occurred, probability A union B. ठीक है जी. हाँ, A union B. Now, नॉट ए का मतलब क्या हुआ भैया? प्रोबेबिलिटी ए डैश गिवन है आपको 0.7, मतलब प्रोबेबिलिटी ए की कितनी हो जाएगी? 1 में से माइनस करेंगे 0.7, 0.3 आ गई. ये हमें गिवन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड is probability of A intersection B upon probability of A. ये कितना है? 0.5. ये कितना है? पता नहीं. A की probability 0.3. सो भैया कितना आ गया? 0.15 आ गया. तो अब पहला पार्ट कैसे होएगा? A when B has occurred, probability of A intersection B upon probability of B 0.15 अपॉन 0.7. तो भैया क्या आंसर आ जाएगा? 15 और 70 3/14. ए यूनियन बी ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी. ये तो 11th में पढ़ा था. ए यूनियन बी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. पढ़ा था हमने ये चीज. ए की प्रोबेबिलिटी 0.3, बी की प्रोबेबिलिटी 0.7 माइनस 0.15. तो ये कितना बन गया? 0.1 हो गया माइनस 0.15, 0.85 इज माय आंसर. Here. So, let's move forward. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है करने वाले हम लोग एवरीवन, तो बहुत ध्यान से देखना. A coin is tossed. If head comes, coin is tossed again. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस टू डिस्कस. If tail comes, dice is rolled. Find probability that dice shows a number greater than 4 given there is at least one tail. There is at least one tail. Now question is very important question. कहते हैं एक सिक्के को उछाला, मतलब यहाँ हेड है यहाँ टेल आया.
अगर हेड आया तो कॉइन इज टॉस्ड अगेन, और अगर टेल आया तो डाइस रोल किया। यही आ सकता है हमारे पास ऑप्शन। मतलब हमारा बेटा ध्यान से सुनना, हमारे पास केस क्या बन गए, हेड हेड, हेड टेल, टेल 1, टेल 2, T3, T4, T5 और T6। अब ध्यान से समझना, क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं? बच्चा कहता है इक्वली लाइकली का मतलब क्या हुआ सर? क्या इनकी प्रोबेबिलिटी सेम है आने की? ये सोचने की बात है। बच्चा कहता अभी भी नहीं समझ आई बात कि ये क्या बोल रहे हो आप। बेटा आप ध्यान से सुनना, इस हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है आने की? 1/2, हाँ या ना? या हेड आएगा या टेल आएगा, तो इस हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। इस हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आने की? अगेन 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कॉमा हेड आने की क्या है? 1/2 1/2, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल आने की क्या है? हेड आने की पहले हेड आया 1/2 और फिर टेल आया, उसकी भी 1/2। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ T,1, T की प्रोबेबिलिटी है 1/2। अब जब डाइस रोल किया तो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आने की? 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी आने की? नंबर 1 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6 नंबरों में से कोई भी आ सकता है, तो कितनी होगी? 1/6। सो 1/12 इज द आंसर। तो क्या ये इक्वली लाइकली है? बिल्कुल भी नहीं है। इनकी प्रोबेबिलिटी आने की है 1/4, इनकी कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/12। तो सेम फॉर ऑल T2, T3, T4, T5, T6 कि भैया सबकी प्रोबेबिलिटी आने की क्या है? T की प्रोबेबिलिटी आने की है 1/2, बट किसी नंबर की आने की उसके साथ क्या है? 1/6। तो इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/12। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट डाइस, समझे बात को? मुझे अब निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट डाइस शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। मतलब इवेंट ए क्या है? नंबर ग्रेटर देन 4। मतलब क्या क्या हो सकता है? T5 और T6। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आने की? 1/12 प्लस 1/12। ठीक है जी, 2 क्या बन गया हमारे पास? 2/12, और आई कैन राइट इट 1/6। गिवन देयर इज एट लीस्ट 1 टेल, ये गिवन है। बी क्या है? एट लीस्ट 1 टेल है, एक टेल कम से कम। मतलब हेड टेल भी हो सकता है, T1 भी हो सकता है, T2 भी हो सकता है, T3 भी हो सकता है, T4 भी हो सकता है, T5 भी हो सकता है, T6 भी हो सकता है। इन सब के केसेस में कम से कम एक टेल तो आ ही रही है। यस और नो? क्यों हमें ऐसे करना पड़ा? देखो नॉर्मली बच्चा क्या करता, फटाफट से आंसर लिख देता कि भैया ये हमारे इवेंट 1 2 3 4 5 6 7 है और यहाँ पे 2 है, तो 2/7 इज द आंसर। नहीं आंसर 2/7, बिकॉज ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, ये अनलाइकली इवेंट्स हैं। दोनों की अलग अलग हमारे पास क्या बन रही है? प्रोबेबिलिटी। इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? एटलीस्ट 1 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारे पास? एटलीस्ट 1 टेल। मतलब हमारा आंसर क्या बना? 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। So this is 1/4 plus 6 into 1/12, 1/4 plus 1/2, 3/4 answer. Yes or no? So what is the probability? Now what is the probability of A intersection B? A intersection B, ध्यान से सुनना, A और B में इंटरसेक्शन होगा तो भैया T5 और T6 ही आएगा दोनों में जो कॉमन है।
उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, जो ए का प्रोबेबिलिटी है वही इसका प्रोबेबिलिटी है 1/6। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड 1/6 अपॉन 3/4, तो ये आ जाएगा 1/6 इंटू 4/3, 2/9 विल बी माई आंसर। बच्चे जो इसका आंसर लिखकर आते हैं फटाफट से वो लिखकर आते हैं 2/7 कि सर यहाँ 2 इवेंट हैं, यहाँ ये 7 इवेंट हैं तो 2/7, बट नहीं, वो गलत हो जाएगा, पाप हो जाएगा, बिकॉज वो तब होता जब इनकी केसेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती, सेम होती इंडिविजुअली। यहाँ प्रोबेबिलिटी 1/4 है, यहाँ प्रोबेबिलिटी 1/12 है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत स्पेशल क्वेश्चन बनता है फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर कॉम्पिटिशन। क्लियर? नॉर्मल क्वेश्चन में कुछ और था जो हमने इससे पहले किए, ये एक स्पेशल केस बनता है, तो इसको प्लीज बहुत ध्यान से नोट करिएगा सारे के सारे। एंड विद दिस वी wrap up the part of your conditional probability as well as your multiplication theorem के questions. Open up your NCERT, start doing them. You will do it like this. That's my promise to you. ठीक है जी, मिलते हैं। जय माता दी, enjoy.